नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। तो हमने चार्वाक दर्शन के अनुसार जो काम का सेवन नहीं करना चाहिए उसके कारण दिए, उसको जाना अच्छी तरीके से। उन्होंने तो कह दिया कि किसी भी तरीके से न धर्म का सेवन करो, न अर्थ का करो, न काम का सेवन करो। तब यहां महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, शरीर स्थिति हेतुत्वाद आहार सधर्माणो ही कामाः। भाई काम जो है ये बिल्कुल जैसे आपको भूख लगती है, आप भोजन करते हैं ना, इसी प्रकार से आहार का सधर्म उसी की तरह से काम है। शरीर के अंदर विद्यमान जैसे भूख है, जैसे प्यास है, इसी प्रकार से काम भी एक शारीरिक आवश्यकता है। यह शरीर का एक धर्म है। तो जब शरीर का धर्म है तो भैया उसका तो निर्वाह आवश्यक है। कहते हैं, यथा आहारो अजीर्णादि दोषम जनयन्नपि प्रतिदिने शरीर स्थिते सेव्यते। भाई आप खाते हैं, कई बार आपका पेट खराब हो जाता है, आपको अजीर्ण हो जाता है, कभी कुपच हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, फिर भी आप खाना तो बंद नहीं कर देते हो, फिर भी नित्य प्रति खाना तो खाना पड़ता है ना। तो भोजन में बहुत सारे दोष होने के बाद भी जैसे हम भोजन का परित्याग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से अगर काम में कुछ दोष विद्यमान भी हों तो भी काम का परित्याग नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर काम का परित्याग करते हैं, अगर आप काम का सेवन नहीं करते हैं, रागोद्रेकान उन्मादादि दोषेण न शरीर स्थिति रीति, तो भैया रागोद्रेक के कारण यानी अत्यंत काम भावना बढ़ जाने के कारण उन्माद आदि दोष हो सकते हैं। व्यक्ति पागल हो सकता है। ये जितने बलात्कारी या हिंसक रूप से काम में प्रवृत्त होने वाले लोग होते हैं ना, ये इनकी मानसिक स्थिति का कारण है। ये निश्चित रूप से जो वात्स्यायन मुनि यहां पे कह रहे हैं, वो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होते हैं। देखिए, काम जब तक आपके शरीर का एक धर्म बना रहेगा तब तक तो वो स्वाभाविक है और आपके वश में भी है। अगर कई बार आपको भूख लगती है, प्रातःकाल आपको कुछ खाने का मन हुआ लेकिन खाना नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के बर्तन तोड़ देंगे, सब कर देंगे। भैया घंटे 2 घंटे बाद खा लेंगे, आज नहीं मिलेगा कल खा लेंगे। इसी प्रकार से काम भी व्यक्ति के वश में होना चाहिए। आज उद्दाम काम भावना का जागरण हुआ, लेकिन अगर संभव नहीं है, आपका साथी उपलब्ध नहीं है, तो वो आपके वश में होना चाहिए। लेकिन अधिकांशता क्या होता है कि व्यक्ति का काम उसके शरीर के स्थान पे उसके दिमाग पे चढ़ जाया करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर शरीरस्थ काम है तो शरीर के एक आवश्यकता के अनुसार या शरीर के एक धर्म के अनुसार वो व्यवहार करेगा। प्यास लगी है तो पानी तो पीना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुरंत अगर पानी नहीं पिया तो कुछ विशिष्ट हो जाएगा। भूख लगी है, खाना तो खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से काम का आवेग आया तो हमें काम का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर काम की प्राप्ति नहीं हुई तो शरीर का धर्म है तो वश में रहेगा। लेकिन जब वो शरीर के धर्म की अपेक्षा ये उन्माद स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जब वो दिमाग पे चढ़ जाता है, जब काम सर चढ़ के बोलता है, तब स्थितियां बदल जाया करती हैं, तब स्थितियां अलग होती हैं। तब व्यक्ति की विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका इसके ऊपर काबू तो रहता ही नहीं है।
24 घंटे उसके मन में यही विचार चलते हैं, कब, कहाँ से, कैसे। हाथ में मोबाइल होगा तो इसी प्रकार के वीडियो देखने की कोशिश करेगा। कोई व्यक्ति सामने होगी तो उसी दृष्टि से, जैसे कि उसको आंखों से ही खा जाएगा या आंखों से ही उसका जो कुछ करना है वो सब कर लेगा। इस प्रकार की भावना उसके मन में लगातार काम करती रहती है। और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसलिए योग्य समय पे काम का सेवन होता रहना चाहिए, आचार्य मम्मट ये कहते हैं। और अगर वो नहीं होता है योग्य समय पे काम का सेवन, तो स्थितियां इस प्रकार की बिल्कुल बनती हैं। यानी काम शरीर का धर्म रहना चाहिए, वो मस्तिष्क का धर्म ना बन जाए, इसका ख्याल हर व्यक्ति को रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फलभूतास्य धर्मार्थयोः, तो काम का सेवन क्यों करना चाहिए? एक बात तो कह दी कि ये शरीर का एक धर्म है, इसलिए उसका सेवन होना चाहिए। अब कहते हैं कि धर्म और अर्थ का परिणाम तो भैया काम का सेवन ही है। तो उसका फल अगर काम ही है और फिर भी आप काम का उपभोग नहीं करते हैं, तो धर्म और अर्थ जिसका भी आपने अर्जन किया सब बेकार हो जाएगा। धर्म मूलः स्मृतः स्वर्गः तत्रापि परमा स्त्रियः, ये बात मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो में कही थी कि भाई आप धर्म का आचरण करेंगे, इससे क्या होगा? आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। पुण्यों की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? आप स्वर्ग पहुंचेंगे। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है क्या? तो स्वर्ग, वहां स्त्रियां हैं, बहुत सारी स्त्रियां, अप्सराएं आपके स्वागत में खड़ी होंगी। तो भैया अगर स्वर्ग धर्म आचरण करके भी स्वर्ग में जाके स्त्रियों का ही सेवन करना है, तो भैया इस दुनिया में उनसे क्यों दूर भाग रहे हो? हिताश्चापत्य संतानै स्त्रियस्त्विह परत्र च। भैया जब भी आप धर्म करते हैं तो धर्म के कारण जिन पुण्यों का लाभ होता है उससे स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्त्रियां मिलेंगी, और इस संसार में रहेंगे तो भी आपको संतान इत्यादि के साथ वही स्त्रियां आपके सुख का कारण बनेंगी। परम संप्रत्ययो भोग प्रकर्षार्थाय वै स्त्रिया। भाई आपके सभी सुखों का एकमात्र आधार स्त्री ही है। अब यहां जब हम स्त्री स्त्री बार बार बोलते हैं तो स्त्रियों के लिए ये पुरुष शब्द हो जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र पुरुष प्रधान रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा में इस प्रकार की बात है। शिक्षा के संदर्भ में भी सभी संदर्भ में पुरुष को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जब भी यहाँ कहा जाए कि पुरुष के सुख का आधार स्त्री है, तो स्त्री के लिए तो सुख का आधार पुरुष है ही, ये बात उससे स्पष्ट हो जाती है। तो भैया काम का सेवन क्यों ना किया जाए? करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म का और अर्थ का परिणाम जो है, उसकी फलश्रुति जो है, वो काम की प्राप्ति है। बोधभ्यम तु दोषेष्विव नहीं भिक्षुका संतीति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते नहीं मृगा संतीति यवा नोप्यन्ति इति वात्स्यायनः। अरे भाई काम में कितने भी दोष विद्यमान हों, फिर भी उसका सेवन करना यानी करना। हम कोई भिखारी थोड़ी है, हम भिक्षुक नहीं है। हमने मेहनत की है, हमने धर्म का आचरण किया है, हमने अर्थ का अर्जन किया है, और जब ये सब कुछ हमारे पास है तो हम काम का सेवन क्यों ना करें? अरे कोई भिखारी थोड़ी है कि जहां तहां जो कुछ मिल जाएगा वो खा लेंगे। नहीं, हम उत्तम कामोपभोग के अधिकारी हैं, इसलिए हमें काम का उपभोग करना ही चाहिए। अरे हम कोई पशु पक्षी भी नहीं है जो घास खा के जीते हों। मेहनत करते हैं अपनी शक्ति के आधार पे, अपने परिश्रम के आधार पे। जब हम काम का अर्जन करते हैं तो उसका उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, तृणानामिव हि व्यर्थम नृणाम जन्म सुखद विषाम, जो सुख का द्वेष करते हैं उनका जीवन
सूखे तिनकों की तरह व्यर्थ होता है। जो मनुष्य सुख का उपभोग नहीं करते हैं, समय के अनुसार सुख का सेवन नहीं करते हैं, उनका जीवन सूखी घास के तिनकों के समान बेकार है। इसलिए वात्स्यायन मुनि कहते हैं, एवं अर्थम च कामम च धर्मम चोपाचरन् नरः इहा मूत्रम च निश्चल्यम अत्यंतम सुखमश्नुते। भैया इस प्रकार से धर्मम च कामम च धर्मम च उपचरन् नरः, इस प्रकार से अर्थम च कामम च धर्मम च, अर्थ, काम और धर्म। कामसूत्रकार ने बाल्यावस्था में विद्याध्ययन के साथ अर्थोपार्जन आपको सिखाया है, युवावस्था में काम का आचरण सिखाया है और वृद्धावस्था में धर्म का आचरण सिखाया है। इसलिए वो उसी क्रम को रखते हैं कि इस प्रकार से अर्थ, काम और धर्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति है वो इह यानी इस संसार में अमूत्र और उसके बाद परलोक में जाने के बाद भी निश्चल्यम अत्यंतम सुखमश्नुते, वो परम सुख और परम शांति की अनुभूति करता है। उसको कभी किसी प्रकार की दुख, पीड़ा या परेशानी नहीं होती है। वो हमेशा और हमेशा निश्चल्यम शब्द का प्रयोग किया है, जिसको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ है समग्रो में पुरुषार्थ था, ये सब कुछ मेरे पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्ध हुआ है। ये विश्वास जब आपके अंदर होगा तब आप इस सुख को अनुभूत कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कभी भी जीवन में अधर्म से धन का अर्जन नहीं करेंगे और अधर्म से अर्जित धन के द्वारा कभी भी काम का सेवन नहीं करेंगे। जब आप धर्म, अर्थ और काम के बैलेंस को बिल्कुल बना करके चलेंगे, धर्म के समय धर्म का सेवन करेंगे, अर्थोपार्जन के समय अर्थोपार्जन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और प्रियतमा के साथ संभोग के समय संपूर्ण रूप से काम के प्रति समर्पित रहेंगे, तभी जीवन सुखी बनेगा। यह नहीं हो सकता है कि धर्म में अर्थ काम अपनी टांग अड़ाएं और अर्थ में धर्म या काम अपनी टांग अड़ाए या काम में धर्म अर्थ अपनी टांग अड़ाएं, तो नहीं चलने वाला है। धर्मम च अर्थम च कामम च, ये जो हैं एक दूसरे के पूरक बन के आपके साथ काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए, जब आप धर्म का आचरण करते हैं तो पुण्यों का लाभ होता है, इससे श्रेष्ठ अर्थ की प्राप्ति होती है। अब उसका फलश्रुति क्या है? तो श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि का होना, यही उसकी फलश्रुति है। अब जब कामनाओं की सिद्धि का अवसर आया, तब आपने कहा कि नहीं, थोड़ा और कमा लें, अभी थोड़ा और धन एकत्रित कर लें, फिर हम अपनी काम इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो परिणाम ये आता है कि जब तक आप चने एकत्रित करते हैं तब तक दांत चले जाते हैं। तो फिर कहानी वही होती है कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, अब चने हैं तो अब दांत नहीं है। तो भैया जीवन में इन तीनों को अलग अलग ना माने, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब ये पूरक बन के आपके जीवन में आते हैं तो ये आपके लिए सुख देने वाले बनते हैं। और जब भी एक दूसरे के प्रति इनकी पूरकता के स्थान पे बाधकता खड़ी होगी, तब ये आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। यानी पत्नी घर पे इंतजार कर रही हो, उसको जाना है फिल्म देखने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आज तो ऑफिस में जरूरी काम है और वो काम किए बिना तो नहीं चलेगा। भैया आज नहीं चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि पत्नी एक दिन तो इस बात को मान लेगी। लेकिन इसको आपने अपना रूटीन बना लिया, आप नित्य प्रति अगर यही व्यवहार उसके साथ करने लग गए तो फिर ये नहीं चलेगा। तो आपका अर्थ जो है आपके काम के लिए बाधक बन गया है।
इसी प्रकार से जो समय अर्थ कमाने का है उस समय आप धर्म करने बैठ जाएं कि नहीं साहब, इतना तो मुझे दान में दे ही देना पड़ेगा और आज तो मैं ये सब छोड़ करके और यही करूंगा, तो हो सकता है कि आपको अर्थ से भी हानि हो सकती है। हर चीज का योग्य व्यवहार होना चाहिए। कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ इसको पूरा करेंगे। त्रिवर्ग साधकम यस्यात् द्वयैवेकस्य वा पुनः कार्यम तदपि कुर्वीत नत्वेकार्थम द्विबाधकम। भैया ये त्रिवर्ग जो है ना, इनकी कथा इस प्रकार से समझ लीजिए कि अगर दो की सिद्धि हो रही, एक को बाधा पहुंच रही है, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। यानी धर्म को थोड़ी हानि पहुंच रही है, अर्थ और काम की सिद्धि हो रही है, तो वो काम कर लेना चाहिए। अगर धर्म और अर्थ दोनों का लाभ हो रहा है, काम को थोड़ी देर के लिए हानि पहुंच रही है, तो भी कर लेना चाहिए। यानी जब तक दो की सिद्धि हो और एक को कुछ हानि पहुंच रही हो, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए, तो वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर दो को हानि पहुंच रही हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यानी त्रिवर्ग में से दो वर्ग की साधना हमेशा श्रेष्ठता के साथ पूर्ण हो, ये देखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की साधना करने बैठे, या तो धर्म में इतने खो गए कि अर्थ से भी गए, काम से भी गए, या अर्थ में इतने खो गए कि धर्म से भी गए, काम से भी गए, या काम में इतने खो गए कि धर्म से गए और अर्थ से गए, तो भैया एक दिन काम भी आपके पास से चला जाएगा। तो त्रिवर्ग की साधना बड़े ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। महर्षि वात्स्यायन ने अपने इस काम सूत्र में ये दूसरा प्रकरण जो है, त्रिवर्ग प्रतिपत्ति द्वितीयम प्रकरणम, इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है, जिसको मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि आपको अवश्य ही ये ध्यान में आ गया होगा कि जीवन में वात्स्यायन मुनि ने कहीं भी चार्वाक वाले काम को प्रोत्साहित नहीं किया है। उन्होंने हमेशा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की साधना को महत्व दिया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्या समुद्देश्य की। आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी चर्चा उसमें आएगी। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।